क्या आप जानते हैं आने वाले समय में भारत की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है? एक ऐसा फैसला जो सिर्फ सीटों का बदलाव नहीं है बल्कि ताकत का संतुलन बदल सकता है। इस फैसले का नाम है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन सुनने में एक टेक्निकल शब्द लगता है, लेकिन इसका असर हर भारतीय की आवाज़ पर पड़ने वाला है। डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा सीटों का दोबारा बंटवारा। आज भारत में 543 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन प्रस्ताव है इन्हें बढ़ाकर 816 किया जाए। और सबसे अहम बात, ये सीटें बांटी जाएंगी जनसंख्या के आधार पर। इस पूरे प्रस्ताव को कहा जा रहा है 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब सोचिए, जहां ज्यादा लोग हैं, क्या उनकी आवाज संसद में ज्यादा नहीं होनी चाहिए? डिलिमिटेशन के बाद ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। मतलब उनकी आवाज पहले से ज्यादा ताकत के साथ संसद में गूंजेगी। और एक और बड़ा फायदा, भारत में महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने वाला कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसे लागू करने में भी डिलिमिटेशन मदद करेगा। नई सीटें, नया आरक्षण और शायद राजनीति में महिलाओं की नई ताकत। हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और यहाँ से शुरू होती है विवाद की असली वजह। डिलिमिटेशन पूरी तरह जनसंख्या पर आधारित है, और यहीं पर सवाल उठता है, क्या जिन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल किया उन्हें सजा मिलेगी? दक्षिण भारत के राज्य सालों से जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, जन दर को कम किया है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। इतना ही नहीं, देश के टैक्स में भी उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है, उन्हें कम सीटें मिलेंगी। वहीं आप जिन राज्यों में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी, उन्हें ज़्यादा सीटें मिलेंगी, और सीधा मतलब ज़्यादा राजनीतिक ताकत। सोचिए, अगर संसद में ताकत का संतुलन बदल गया तो क्या होगा? क्या केंद्र सरकार में वही राज्य हावी होंगे जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है? क्या मजबूत और विकसित राज्यों की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी? यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं ये सिर्फ डिलिमिटेशन नहीं है, ये एक बड़ा राजनीतिक खेल है। एक ऐसा खेल जो भारत की राजनीति का भविष्य तय कर सकता है। तो सवाल ये है, क्या ये फैसला सही है या खतरनाक? आप क्या सोचते हैं?